Hello aspirants, I am T.S. Sodhi again here with you to have another topic of research aptitude. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पॉजिटिविस्टिक रिसर्च। ये जो टॉपिक है ये हमारे नए सिलेबस का पार्ट है। यूजीसी नेट पेपर 1 का जो नया सिलेबस है रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो पॉजिटिविज्म की बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म क्या है एक्चुअली। पॉजिटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था। ये जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिविज्म का, ये एक एपिस्टेमोलॉजी पर बेस्ड है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी इज ए थ्योरी ऑफ नॉलेज। एपिस्टो मीन्स नॉलेज एंड लॉजी मीन्स साइंस, स्टडी और थ्योरी। एपिस्टेमोलॉजी में ये देखा जाता है कि जो भी नॉलेज सोसाइटी में अवेलेबल है, जो नॉलेज सोसाइटी हमें देती है या जो सोसाइटी से नॉलेज हम लेते हैं, उसका सोर्स क्या है, उसका मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज क्या है, मेथड्स कौन से यूज़ किए उस नॉलेज को हासिल करने के लिए, और दैट नॉलेज मस्ट बी ए ट्रू नॉलेज। वो नॉलेज एक सच्ची नॉलेज, सही नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि सोर्स वैलिड हो, मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज वैलिड हो, ऑथेंटिकेटेड हो, मेथड्स ऑथेंटिकेटेड हो, तो तभी वो नॉलेज ट्रू नॉलेज बनती है। और एक्चुअली जो पॉजिटिविज्म है वो एक्चुअली साइंटिफिक एपिस्टेमोलॉजी पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिविज्म इस चीज़ में बिलीव करता है कि जो भी नॉलेज अवेलेबल है सोसाइटी में, उसका एक साइंटिफिक एविडेंस होता है या होना चाहिए। यानी कि पॉजिटिविज्म इस बात पर विश्वास करता है कि जो भी नॉलेज ऑब्टेन की जाती है सोसाइटी में, वो नॉलेज हासिल करना और उस नॉलेज का जो ट्रुथ है उसको वेरीफाई करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है या किया जाना चाहिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ किया जाना चाहिए। तो इसलिए वो ये मानते हैं, पॉजिटिविस्टिक एडवोकेट्स ये मानते हैं कि जो एक ही सोर्स है नॉलेज का सोसाइटी में वो है साइंस। अब सोसाइटी में बहुत सी डेवलपमेंट्स होती हैं और जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसके पीछे कई लॉज गवर्न करते हैं। सोशल लॉज हैं, देन नेचुरल लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं। तो इस पॉजिटिविज्म में कॉम्टे की थ्योरी ये रही है कि जो भी सोसाइटी में डेवलपमेंट होती है उसकी जो नॉलेज है वो साइंटिफिक मीन्स के थ्रू हासिल की जाए और उस पर फिर एक्सपेरिमेंटेशन करके उसके ट्रुथ को वेरीफाई किया जाए। और ये भी कहा जाता है कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो भी अपनी जो सोशल थ्योरीज हैं, उनकी जो नॉलेज है, उसको साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करके, साइंटिफिक टेक्निक्स अप्लाई करके उनके ट्रुथ को वेरीफाई करें। तो ये बेसिक पॉजिटिविज्म का जो है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नॉलेज जो सोसाइटी से हमें अवेलेबल है उसको एक तो नॉलेज साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू उसको ऑब्टेन करना और एक्सपेरिमेंट करके उसके ट्रुथ को वेरीफाई करना क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगा के, ये पॉजिटिविज्म है। अब पॉजिटिविज्म इस बात को भी एडवोकेट करता है कि जैसे जैसे सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है, जो ह्यूमन बीइंग भी कुछ एक्सपीरियंसेस करते हैं, कल्चरल चेंजेस हुए सोसाइटी में, सोशल चेंजेस हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए और कोई चेंजेस हुए, तो उन चेंजेस का जो एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन बीइंग्स को, वो सोर्स ऑफ नॉलेज बनता है। तो पॉजिटिविज्म में ये भी चीज़ सामने आती है कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो सोर्स ऑफ नॉलेज बनता है और फिर उस नॉलेज पर साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए। तो ये है पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब जैसे शुरू में एक बात हमने ये क्लियर देख ली है कि जो पॉजिटिविज्म है वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक ट्रुथ पर बिलीव करता है, इसलिए उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी इन्हीं चीज़ों को एडवोकेट करेंगे कि साइंटिफिक ट्रुथ या जो ट्रुथ हासिल किया है बाय अप्लाइंग द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या साइंटिफिक टेक्निक्स, तो उसी को ही सच माना जाता है। तो देखते हैं, जैसे बात अभी हमने की, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटेटिव।
यानी कि इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है। तो ये बात हमने मीनिंग में समझ ली है। तो यही बात इसमें है कि जो भी नॉलेज को वेरीफाई करना है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगा के किया जाता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड। पॉजिटिविज्म में ये कहा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो पूरी स्ट्रक्चर्ड होगी। एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर होगा, उस क्वेश्चनियर के बेस पे नॉलेज हासिल की जाएगी व्हाइल अप्लाइंग द साइंटिफिक रूल्स। इसके बाद है सिस्टेमैटिक है। इसमें जैसे हमने अभी बात की कि पॉजिटिविज्म इस बात को भी एडवोकेट करता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो हैं दे बिकम सोर्स ऑफ नॉलेज। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है डिफरेंट फील्ड्स में, तो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो है उसके एविडेंसेस होते हैं और वो उसको नॉलेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो ये सिस्टमेटिक इस तरह हो गया कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है और एक सिस्टमेटिक वे में उनको अरेंज किया जाता है स्टडी को ऑथेंटिक बनाने के लिए। फिर उस पर साइंटिफिक मेथड लगा के उसके ट्रुथ को वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं डिडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब दोनों ही अप्रोचेस इसमें हैं। डिडक्टिव अप्रोच जैसे कि डिफरेंट लॉज अवेलेबल हैं सोसाइटी में, डिफरेंट थ्योरीज हैं, उनमें से एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है और फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। तो ये एक डिडक्टिव अप्रोच होगी। और जब हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, एक टारगेटेड पॉपुलेशन में से सैंपल लेके उसको टेस्ट किया जाता है, तो फिर वो सैंपल का जो रिजल्ट आता है उसको जनरलाइज कर दिया जाता है और इस तरह ये इंडक्टिव अप्रोच भी होगी। इसके बाद बात करते हैं कि जो पॉजिटिविज्म है वो लार्ज साइज पॉपुलेशन पर बेस्ड पे काम करता है, यानी कि पूरी सोसाइटी की स्टडी करने की बात करता है। यानी कि उसका जो पॉपुलेशन टारगेटेड पॉपुलेशन का साइज है इट मस्ट बी बिग वन, ताकि साइंटिफिक मेथड लगा के प्रॉपरली उसके ट्रुथ को वेरीफाई किया जा सके। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल। जैसे अभी बात की, हम अगर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करेंगे, साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच तो आएगी ही आएगी। उसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन देखा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखा जाता है और इस तरह लॉज जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसमें जो एक और चीज़ है कि जो पॉजिटिविज्म है वो नेचुरल साइंसेस के जो लॉज हैं उनको एडवोकेट करता है। इसीलिए एक्सपेरिमेंटेशन की बात होती है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो एक्सपेरिमेंटल वे से उसको किया जाता है। और ये भी कहते हैं पॉजिटिविस्टिक जो एडवोकेट्स हैं कि जो साइंटिफिक लॉज हैं उनको सोशल साइंसेस पे अप्लाई करना चाहिए, उसके एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए ताकि उसके ट्रुथ को वेरीफाई किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जब हमारे सामने एक टारगेटेड पॉपुलेशन है, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जो है वो ये कहती है कि टारगेटेड पॉपुलेशन जो है उसका सैंपल उठाया, एक हाइपोथेसिस डेवलप किया, हाइपोथेसिस डेवलप करके डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस किया डाटे को, और वो जो सारी चीज़ है एक ऑब्जेक्टिव के अंडर होती है, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद है फिनोमिनल, यानी कि जो भी साइंटिफिक फिनोमिना या नेचुरल फिनोमिना जो भी अवेलेबल हैं उसके बेस पे एक्सपेरिमेंटेशन होती है, लॉज बनते हैं, तो इसलिए इसकी अप्रोच फिनोमिनल भी रहती है। तो ये तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जो इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये एक्यूरेट, अब जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव करेंगे एक्यूरेट तो होगी, उसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगेंगी, उसमें मैथमेटिकल टूल्स लगेंगे, टेक्निक्स लगेंगी, तो इट्स बट नेचुरल के दैट इज एक्यूरेट रिजल्ट के लिए ही किया जाता है। इसके बाद है अनएम्बिगुअस। अब एम्बिग्विटी जो होती है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच में नहीं रहती, यानी कि एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर साइंटिफिक अप्रोच यूज़ की जा रही है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को लगाया गया और एक कैलकुलेटेड रिजल्ट जो है वो एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के लिए, जो एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को लेके चले उसको उसके कंपैटिबल में वो रिजल्ट आता है, तो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती, बिल्कुल एक डेफिनेट मीनिंग सामने उभर कर आता है। इसके बाद है वैलिड एंड रिलायबल। अब इट इज बट अगेन आई विल से इट बट नेचुरल
कि जो साइंटिफिक अप्रोच से अगर कोई स्टडी की जाती है तो डेफिनेटली वो रिलायबल होती है, कैलकुलेटेड होती है, फार्मूला बेस्ड होती है और उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है और इसके अलावा वो वैलिड भी होती है और रिलायबल भी होती है, ताकि वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है जो कि दूसरे जो सोसाइटी की डेवलपमेंट्स होती हैं उस तरह की उन पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है कि ये जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है ये एक बेटर सोशल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है, यानी कि सोसाइटी को और ह्यूमन बीइंग को बेटर अंडरस्टैंड करती है ड्यू टू द प्रिंसिपल कि दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म इज बेस्ड ऑन दिस नोशन कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो हैं दे बिकम द सोर्स ऑफ नॉलेज और उस पर्टिकुलर नॉलेज को फिर टेस्ट किया जाता है। इसलिए इस ह्यूमन एक्सपीरियंस को अगर स्टडी किया जाता है तो जो रिसर्च साइंटिस्ट है उसको सोसाइटी को समझने में और ह्यूमन बीइंग को समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी। इसके बाद है ये टाइम सेवर है। अब एक मेथड यूज़ किया गया एक पर्टिकुलर टारगेटेड पॉपुलेशन को सामने रख के और उस पर रिसर्च की गई। अब ये वाला जो मेथड बन गया, ये जो लॉ बन गया, ये उसी तरह के किसी और सैंपल पे भी यूज़ किया जा सकता है या उस टारगेटेड पॉपुलेशन के सब ग्रुप पर अगर यूज़ करना हो तो उस पर भी किया जा सकता है। उसके लिए कोई नया मेथड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए टाइम सेवर भी है, उससे टाइम भी बचता है। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस। अब साइंटिफिक लॉज के थ्रू फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती हैं। अब वेदर की प्रेडिक्शन होती है, नेचुरल हैजर्ड्स की प्रेडिक्शन होती है। तो ये साइंटिफिक लॉज की वजह से ही जो चीज़ें साइंटिफिक मेजर्स के थ्रू या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के थ्रू टेक्निक्स के थ्रू ये एक अथेंटिक बन गई, एक प्रूव हो गया उसका ट्रुथ, तो उसके बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्शन भी हो जाती है और इससे कई बार बहुत सारा जो डिस्ट्रक्शन है उससे होने से बचा जा सकता है, मिटिगेशन की जा सकती है आने वाले खतरों के अगेंस्ट। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसमें कुछ कमियां भी हैं। तो पहली कमी ये है कि जैसे ये पॉजिटिविस्टिक अप्रोच ये कहती है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है उसको साइंटिफिक वे से देख के उसके बेस पे उसको जो है उसका ट्रुथ वेरीफाई किया जाता है। लेकिन इसमें जो ये साइंटिफिक एस्पेक्ट को तो एडवोकेट करती है, लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में इमोशंस भी आते हैं, फीलिंग्स आती हैं और सेंटिमेंट्स आते हैं। जब भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं तो साथ में ये भी आउटकम होता है उसका, इमोशंस, सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो इसको रिजेक्ट करता है पॉजिटिविज्म। अब इसके भी अगर ये वाली चीज़ ये नेचुरल है, इसको रोक नहीं सकते। अगर ह्यूमन एक्सपीरियंस हो रहा है तो इमोशनल फीलिंग भी आएगी, वो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, सेंटिमेंटल एक्सपीरियंसेस भी होंगे। तो जो रिसर्च स्कॉलर उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा तो रिसर्च में एक डेडलॉक आ जाएगा। तो इसलिए इसकी वजह से रिसर्च में डेडलॉक आ जाता है। इसके बाद है इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि एक पर्टिकुलर जो रिसर्च की गई वो एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के लिए है, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल बना, तो वो जो है अब उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी का जो है स्कोप नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसको पूरे का पूरा वेरीफाई किया जा चुका है, उसकी लिमिट फिक्स हो चुकी है कि इस लिमिट तक ही ये जो प्रिंसिपल है वर्क करेगा, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसके बाद है दैट इज नो अटेंशन टू इंडिविजुअल। अब जैसे अभी हमने बात की अभी कि जो ये पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है रिसर्च की, ये लार्ज स्केल जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसके लिए होता है। जो किसी इंडिविजुअल का अगर कोई आइडिया किसी ने फ्लोट किया, किसी इंडिविजुअल के किसी आइडिया की या ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं इसमें, तो इंडिविजुअल को इग्नोर किया जाता है इसमें बिल्कुल। इसके बाद बाउंड्री इसकी लिमिटेड हो जाती है, यानी कि अगर क्वांटिटेटिव अप्रोच है तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूले तक, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल तक कन्फाइन करेगी अपने आप को, उससे आगे नहीं जा सकती, क्योंकि क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है लिमिटेड है। इसमें एक प्रिंसिपल पर बेस सब कुछ किया जाता है और एक उसमें फिर जो है उसकी बाउंड्री रिसर्च की लिमिटेड हो जाती है। अगर कोई दोबारा किसी और सब्जेक्ट पे करना है तो कोई और लॉ जो है उसको बनाया जाएगा या उसको इन्वेंट किया जाएगा, कोई और टेक्निक लगाई जाएगी। तो इसके बाद है कि इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च का कोई स्कोप नहीं।
अब जैसे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की बात की हमने, तो उसमें इमोशंस की बात आती है। ये नेचुरल है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में इमोशनल फीलिंग्स आती हैं और इमोशनल आउटकम्स होते हैं, सेंटिमेंटल आउटकम्स होते हैं, उन पर क्वालिटेटिव मेथड से रिसर्च की जाती है। ह्यूमन बिहेवियर की जो रिसर्च कही जाती है, सो कॉल्ड रिसर्च ऑन ह्यूमन बिहेवियर इन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, दैट डज नॉट होल्ड गुड हेयर। अब उसमें क्वालिटेटिव अप्रोच की रिसर्च करना ज़रूरी है, लेकिन ये जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है ये उसको रिजेक्ट करता है बिल्कुल, इसलिए इसका स्कोप लिमिटेड हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम कि ये स्मॉल साइज पॉपुलेशन जो है उसके लिए ये अनसूटेबल है, ये नॉन सूटेबल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो बहुत स्मॉल नंबर में अवेलेबल है, टारगेटेड पॉपुलेशन बहुत स्मॉल बनती है, तो उस पर पॉजिटिविस्टिक रिसर्च नहीं की जा सकती। ये सिर्फ लार्ज साइज पॉपुलेशन के लिए है, तो ये भी एक लिमिटेशन इसमें है। तो ये था एस्पायरेंट्स आज का लेक्चर। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एंड नाउ यू गो ऑन प्रिपेयरिंग एज यू आर प्रिपेयरिंग, एंड नए लेक्चर में मिलेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।